नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली रवाना हुए स्पीकर विजय सिन्हा। ये बड़ी खबर देखिए, इस वक्त विजय सिन्हा दिल्ली रवाना हुए हैं। बिहार विधानसभा अध्यक्ष हैं विजय सिन्हा, जो दिल्ली रवाना हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होने वाली है, जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। दिल्ली रवाना हुए स्पीकर विजय सिन्हा। आपको बताते चले, बिहार विधानसभा के अंदर जिस तरीके से कहा सुनी हुई, उसके बाद आज कार्रवाई में नहीं पहुंचे विजय सिन्हा। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, स्पीकर विजय सिन्हा दिल्ली के लिए रवाना हुए। बिहार विधानसभा अध्यक्ष हैं विजय सिन्हा, और अब उनकी दिल्ली रवानगी, इसके क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है। जो जानकारी इस वक्त सामने आती हुई। और हमारे साथ बिहार इनपुट एडिटर बृजमोहन सिंह जी जुड़ चुके हैं। बृजमोहन जी, क्या ये माना जाए कि ये दिल्ली रवानगी, इससे साफ संकेत कि विजय सिन्हा नाराज हैं, उन्हें कल की घटना से दुख पहुंचा है, और अब जब जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात होगी तो इसी नाराजगी को जाहिर किया जाएगा? तो संपर्क स्थापित करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहले अपने दर्शकों को बड़ी जानकारी और बड़ी खबर देते चले। कल सदन में स्पीकर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क उठे थे, जिससे लेकर आज दिन भर हो हंगामा भी हुआ। सदन की कार्रवाई हो हंगामे की भेंट चढ़ती नजर आई। पक्ष में भी और विपक्ष भी इसे लेकर नाराजगी जाहिर करता रहा। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को लेकर आज विपक्ष का भी रुख जो है उनके पक्ष में नजर आया। इस नाराजगी को इस रूप से अब देखा जा रहा है कि अब विजय सिन्हा, जो आज सदन में नहीं पहुंचे, दिल्ली रवाना हुए जेपी नड्डा के साथ, अब उनकी मुलाकात होगी, बातचीत होगी, और विवादों के बीच स्पीकर विजय सिन्हा दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। विधानसभा में स्पीकर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क उठे थे, और उसके बाद ये कहा जा रहा था और ये माना भी जा रहा था कि जिस संवैधानिकता की बात की जा रही थी, वो संवैधानिकता क्या ये बताती है कि स्पीकर पर मुख्यमंत्री की नाराजगी वाजिब थी क्या? दिन भर इसे लेकर हो हंगामा भी होता रहा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है। हमारे साथ इनपुट एडिटर बृजमोहन जी जुड़ चुके हैं। बृजमोहन जी, इस वक्त क्या ये माना जाए कि दिल्ली रवानगी का एक बहुत बड़ा मैसेज है, नाराजगी भी जाहिर की जाएगी, और जिस क्षमा याचना का जिक्र विपक्ष कर रहा था कि मुख्यमंत्री को क्षमा मांगनी चाहिए, क्या अब वही निष्कर्ष निकलेगा? देखिए, यात्रा का तो महत्व है ही, और खास करके दिन भर तो आज जो अध्यक्ष है उनका इंतजार होता रहा विधानसभा के अंदर, और लोग मनाने की कोशिश करते रहे। हमारी जानकारी के हिसाब से दोपहर में जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं तारकिशोर जी, वो भी मुलाकात के लिए गए थे और चाह रहे थे कि वो सदन में उपस्थित हों, अपने चेयर पे जाएं, लेकिन वो गए नहीं। और खबर ये है कि वो दिल्ली जा रहे हैं, और दिल्ली में उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे संभावित है 17 तारीख का जो दिन है, संभावित है कि मुलाकात 17 तारीख को हो, जिसमें पार्टी के अंदर और खासकर बिहार की जो यूनिट है और जेडीयू जो लीडरशिप है उसके बीच में क्या चल रहा है, इसके बारे में चर्चा होगी। इसमें निश्चित तौर पे पार्टी की कोशिश यही होगी, शीर्ष नेताओं की, कि इसको अभी थोड़ा ठंडा किया जाए मामला, लेकिन क्योंकि जितने नेताओं से मेरी बात हुई यहाँ पटना में, बिहार में, सभी इस पक्ष में है कि सरकार को लोग कंटिन्यू रखना चाहते हैं, कंटिन्यूटी चाहते हैं कि अभी जो सरकार है वो कायम रहे। लेकिन जो विवाद है, विवाद हमने देखा कि विधानसभा के अंदर भी था, और विवाद यहाँ से निकल के जब दिल्ली ये जाएगा तो निश्चित तौर पे इस पे काफी कयास भी लगाए जाएंगे इस चीज को लेके कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन कुल मिला के स्थिति यही है कि बात काफी आगे बढ़ी है, और विजय सिन्हा इस वक्त किसी तरह से समझौते के मूड में दिख नहीं रहे। बिल्कुल बृजमोहन जी, क्या हम, चूंकि सियासत में बेवजह कुछ नहीं होता है, और बार बार ये अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा था कि जब यूपी के रिजल्ट आएंगे, उस यूपी के रिजल्ट के बाद इसका जो इफेक्ट है या इम्पैक्ट है वो बिहार की राजनीति में भी नजर आएगा। अब ये तल्खी, या यूं कहें कि जो एग्रेसिव मूड इस वक्त विजय सिन्हा का नजर आ रहा है, वो भी उसी परिप्रेक्ष्य में जोड़कर देखा जाए कि इसे स्वीकार न किया जाए, जिस तरीके से
से व्यवहार सदन के अंदर मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया? देखिए, दोनों तरफ से कुछ न कुछ इसमें हुआ है, क्योंकि जो जगह इन लोगों ने चूज किया जहां ये विवाद खड़ा हुआ पूरा, वो एक पब्लिक प्लेस है। उसमें टेलीविजन पे उसका प्रसारण हो रहा है, सारे विधायक वहाँ मौजूद हैं, मीडिया कर्मी मौजूद हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ मौजूद होते हैं। तो ये जो इंसिडेंट है, इसको अगर टाला जाता तो बेहतर होता। लेकिन जहां तक आपने कहा कि यूपी चुनाव से उसको देखें, ये मामला थोड़ा पुराना है। सरस्वती पूजा के आसपास में जिस तरह से एलिगेशन लगाया कि उनके साथ में जो एसएचओ है और डीएसपी दोनों ने बदतमीजी करी, वो तो एक्शन चाह रहे थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर यही कह रहे हैं कि इसके लिए कानून है, इसके लिए जुडिशरी है, इसके लिए लॉ है। तो वहां ये चीज देखना चाहिए। तो दोनों जो बोल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर की तरफ से भी और स्पीकर साहब की तरफ से भी, दोनों तरफ से जो बयानात आए सदन के अंदर में, उसका कुल मिला के लोग यही, पार्टी के जो सीनियर लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बेहतर होता कि दोनों इसको अवॉइड करते। क्योंकि मामला दो सीनियर लीडर्स को लेकर है, तो कोई खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये मानना है कि शायद इस चीज को अवॉइड किया जा सकता था। तो शायद दिल्ली का ये जो दौरा होगा उसमें भी यही देखा जाएगा कि कुल मिला के जो एक डैमेज कंट्रोल है उसको करने की कोशिश की जाए। लेकिन जब तक मुलाकात नहीं हो जाती है तब तक बहुत कुछ कहना है। ब्रजमोहन जी, ये रवानगी कब हुई है? कुछ वक्त पता चल पा रहा है? और क्या वो अकेले गए हैं या उनके साथ कोई और भी गया है इस दिल्ली जब रवानगी हुई है विजय सिन्हा की? तो देखिए, विजय सिन्हा के साथ में जो नगेंद्र है वो इंचार्ज हुआ करते थे, अभी उनके पास झारखंड का भी प्रभार है, वो भी गए हुए हैं। दोनों नेता की वह मौजूदगी रहेगी, क्योंकि बिहार के इंचार्ज वो काफी लंबे अरसे तक रहे। तो बीजेपी की जो स्थिति है उसको वो अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या पोजीशनिंग है भारतीय जनता पार्टी के बिहार में। तो इस चीज को लेकर एक डिस्कशन होगा। तो पार्टी फोरम के अंदर जब होगा पार्टी अध्यक्ष के साथ में, तो निश्चित तौर पे उसमें दोनों जो प्रॉस और कॉन्स है, दोनों पहलू को इसमें देखा जाएगा कि पार्टी अभी के समय में क्या कुछ कर सकती है। क्योंकि 2024 तक का ऐसा माना जाता है कि वक्त है नीतीश कुमार के पास में। 25 में चूंकि चुनाव होना है, तो सरकार के ऊपर ऐसा कोई खतरा नहीं है निश्चित तौर पे। लेकिन जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, जो तलखी बढ़ती है, इससे अविश्वास पैदा हुआ है दोनों दलों के बीच में। बिल्कुल ब्रजमोहन जी, आखिर सवाल, एक तो वक्त को लेकर के भी बहुत तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि ये किस वक्त विजय सिन्हा यहाँ से निकले हैं, दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। और दूसरी चीज ये कि क्या इतना आसान आपको लगता है, मैं आपके तजुर्बे से भी समझना चाहती हूँ, क्या ये इतना आसान लगता है कि जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है वो विजय सिन्हा की नाराजगी को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर होगा, या कोई एक्शन या फिर क्षमा को लेकर के नीतीश कुमार को अप्रोच किया जाएगा? नहीं, देखिए, इसमें बीच बचाव की बात है। इसमें विजय सिन्हा तो यही चाह रहे हैं, क्षमा की बात नहीं है। क्षमा की बात तो जो अपोजिशन पार्टीज है वो कर रही है। ये चाहते हैं कि जो एसएचओ है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वहाँ लखीसराय में, जिन्होंने तथाकथित तौर पे इनके साथ में बदतमीजी करी थी स्पीकर के साथ में, उसके खिलाफ में एक्शन हो। तो इस चीज को लेकर लगातार दबाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। और ये एक लोगों में एक भावना बीजेपी के अंदर में लगातार ये प्रकट की जाती रही है कि उनकी सुनते नहीं है, जो अधिकारी हैं, अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, उनकी बात सुनी नहीं जाती है। तो निश्चित तौर पे लोगों के बीच में जाने में, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता के प्रति ही जवाबदेह होते हैं, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, जनता के बीच में कैसे जाएंगे? विजय सिन्हा भी इसी बात को कह रहे थे कल विधानसभा में। स्पीकर होने के साथ साथ वो लखीसराय के प्रतिनिधि भी हैं, उनको जवाब देना पड़ता है। तो बात यहाँ तक आ गई है कि सिर्फ जीत के आए हैं, लेकिन उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती जनता के लिए। बिल्कुल, और अब देखना होगा कि 17 तारीख को जब ये मुलाकात होगी जेपी नड्डा के साथ, तो क्या प्रतिक्रियाएं भी सामने आती हैं और क्या विजय सिन्हा की नाराजगी दूर हो पाती है। जिस कार्रवाई की वो अपेक्षा रख रहे हैं कि कार्रवाई के तौर पर ही जिन पुलिस अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्या वो हो पाती है? नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजमोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए आपका। और अब हर तस्वीर में कहानी की एक ऐसी ही कहानी से आपको रूबरू कराते हैं। पटना में अस्थायी नौकरी और वेतन को लेकर रैली निकाल रहे ग्राम रक्षा दल के सदस्यों पर जमकर लाठियां बरसाई गईं, जिससे भगदड़ मच गई और फिर पुलिस डंडे बरसाती चली गई। आप भी लोग दे दीजिए। पहन के जाता है, क्या
पटना पुलिस की बेरहम लाठी एक बार फिर निहत्थों और मजबूरों पर बरसने लगी। किसी की पीठ पर वार करती रही तो किसी के सिर को लहूलुहान कर दिया। कोई मार खाकर वहीं गिर पड़ा तो कोई पटना पुलिस के डंडों से जूझता रहा। लेकिन डंडे का करारा वार इतनी बेरहमी से बरसता रहा कि देखते ही देखते भीड़ में भगदड़ मच गई। हर कोई पुलिस के डंडों से बचने के लिए जान बचाकर भागने लगा। फिर भी पटना पुलिस की निर्दयी लाठी बेकसूरों पर कहर ढाती रही। की जो मांगे हैं मानदेय एवं स्थायीकरण, पिछले दिनों भी माननीय सम्राट चौधरी जी आश्वासन दिए थे कि इस विधानसभा सत्र में आप लोगों की मांग की पूरा की जाएगी, लेकिन अभी तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया है, जिसके कारण आज हम जितने भी ग्राम सदस्य पुलिस मित्र हैं आज कटोरा लेकर रोड पर आ गए और यहाँ से हम लोग राजभवन तक मार्च करेंगे। ये नजारा है पटना के व्यस्ततम जेपी गोलंबर का, जहां से स्थायी नौकरी और वेतन की मांग को लेकर बिहार के गांव-गांव से जुटे ग्राम रक्षा दल के सदस्यों की रैली गुजर रही थी। रास्ते में पटना पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी थी, लेकिन जब ग्राम रक्षा दल के आंदोलनकारी उस बैरिकेडिंग को तहस नहस करके आगे बढ़ने लगे तो पटना पुलिस के जवान लाठी और डंडे लेकर टूट पड़े। जब आंदोलनकारियों की भीड़ बेकाबू होने लगी तो खाकीधारियों का दल उन पर लाठी चार्ज करने लगा। हमारी मांगे जो आज हम लोग कोटोरा लेके जो खड़े हैं, आज हम लोग घर का ना घाट का। सरकार एक तरफ ये कहता है कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देते हैं, परंतु आज हमारे पूरे बिहार के जितने भी ग्राम सदस्य पुलिस मित्र हैं आज वर्दी पहनकर आज रोड पर भीख मांगने पर मजबूर हैं। पटना की सड़कों पर पुलिस की लाठी खा रहे ग्राम रक्षा दल के यही जवान बिहार पुलिस के जवानों के साथ मिलकर गांव-गांव की सुरक्षा में जान की बाजी लगा देते हैं, लेकिन जब स्थायी नौकरी और वेतन की मांग उठाते हैं तो जवाब में पुलिस की बेरहम लाठी का शिकार होना पड़ता है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बेतिया में हुए सामूहिक विवाह समारोह में 9 बेटियों का धूमधाम के साथ ब्याह रचाया गया। नए जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए गांव-गांव से ग्रामीणों का तांता लग गया। शहनाई गूंजने लगी, पवित्र मंत्र गूंजने लगे, विशालकाय शामियाना तन गया और उस शामियाने के नीचे 9 जोड़े 7 जन्मों के बंधन में बंधने लगे। ये नजारा है चनपटिया में सजे सामूहिक विवाह समारोह के मंच का, जहां जन सहयोग से गरीब परिवारों की 9 बेटियों की शादी धूमधाम के साथ करवाई गई। इस मौके पर वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए बेतिया के गांव-गांव से ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटी थी। प्रति साल 2-2 कन्याओं की जोड़ा बढ़ती रहेगी। बढ़ते बढ़ते हमारी इच्छा है कि 121 कन्याओं की होगा मंदिर में। सामूहिक विवाह समारोह के मंडप में हर तरफ उमंग और उल्लास का नजारा था। टोकरी भर भर कर पुआ पकवान बने थे तो 9 दंपत्ति को नई गृहस्थी सजाने के लिए उपहारों की बारिश हो रही थी। इन बेटियों को घर बसाने के लिए हर एक ग्रामीण जी जान से जुटा हुआ था। गांव-गांव में दिल खोलकर चंदा जमा हुआ था और उसी चंदे से हुए इस विवाह समारोह ने 7 जोड़ों को सदा सदा के लिए एक कर दिया। कार्यक्रम की सफलता के लिए और आने वाले दिनों में इसका और विस्तार हो, इसके लिए हमारी शुभकामना है और हमारा सहयोग रहेगा। हमारे तरफ से हमारे वाल्मीकि विकास मंच जो संस्था है उसके तरफ से। इस सामूहिक विवाह समारोह ने चनपटिया के गांव-गांव को एक सूत्र में तो बांध दिया। 9 असहाय परिवारों की बेटियों की झोलियों में खुशियों का खजाना भी भर दिया। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।